मेरा नाम रूबी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बाबा की कपड़ों की दुकान है। हम 2 बहनें हैं और एक हमारा छोटा भाई है। हम दोनों बहनों ने एमए किया और जब मैंने बाबा से आगे पढ़ने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया और कहा कि हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ती। मेरी बहन को तो पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ नहीं था, इसलिए उसने खुशी खुशी बाबा की बात मान ली। मेरी बहन और मैं दोस्तों की तरह रहते थे और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। हमें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं थी, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं लग रहा था। उसने मुझसे बातें छुपानी शुरू कर दी थी। वह मुझसे अपनी कोई बात शेयर नहीं करती थी। एक दिन जब माँ की तबीयत खराब हुई, मैंने पापा को कॉल करके दुकान से बुला लिया। वह समय रात का था। बाबा घर आए और माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाने लगे। मेरी माँ को बीपी और शुगर की शिकायत रहती थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, अपनी बहन को छत से बुला लाओ। जब मैं छत पर गई तो मैंने देखा वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उसने मुझे देखकर फ़ोन काट दिया। मैंने उससे कहा कि नीचे चलो, तुम्हें माँ बुला रही है। उसने मुझसे कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम इस समय छत पर क्या कर रही हो, तो उसने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया। वह शुरू से ही ज़िद्दी थी और अपनी मर्जी की करने वाली थी। उसने कभी भी किसी की बात नहीं सुनी। जो उसके दिल में होता था वह हमेशा वही करती थी। लेकिन मेरा मिजाज उससे बहुत अलग था। मैं हमेशा बड़ों की सुनने वाली थी और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी समझती थी। मेरी बहन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और यह सिलसिला इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वह रिश्ता भेजने की बात कर रहा था। मेरी बहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह घर पर कैसे बात करें। तब उसने मुझे यह सब कुछ बताया कि वह 2 साल से किसी लड़के से बात करती है और उससे मोहब्बत करने लगी है। वह लड़का भी उससे मोहब्बत करता है और शादी भी करना चाहता है और घर पर रिश्ता भेजने के लिए भी तैयार है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने मुझसे कहा, तुम कुछ ऐसा करो जिससे हमारा रिश्ता हो जाए और घर पर किसी को पता भी ना चले। तब मैंने उससे कहा कि तुम सीरियस तो हो ना, क्योंकि तुम तो कहती थी कि मोहब्बत फजूल होती है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब टाइम पास करते हैं, और आज तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तब उसने मुझसे गुस्से में कहा, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? मैंने भी उससे हंसकर कह दिया, हाँ बाबा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर अगले दिन मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरी दोस्त की एक आंटी हैं जो अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हैं। अगर आप कहें तो मैं सबा के लिए उनसे बात करूं। माँ ने कहा, ठीक है, वैसे भी हमें सबा के लिए रिश्ता तो देखना ही है, तुम उनसे बात कर लो। सबा यह सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद आयान हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया। वह अपनी माँ और बहन के साथ आया था। देखने में बहुत हैंडसम था और खाते पीते घर का लग रहा था। माँ बाबा को तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन बाबा ने कहा, एक बार हम उनके घर जाकर उनका घर और कारोबार भी देख आते हैं। ये लोग सच तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। और एक बात जो किसी को अच्छी नहीं लगी वह यह कि सारी बातों का जवाब आयान की माँ ही दे रही थी। बाबा कुछ भी पूछ रहे थे उसका जवाब आयान की माँ ही देती। बाबा ने तो यह कह दिया था कि मुझे लगता है इनके घर में औरतों की चलती है, और जिस घर में औरतों की चलती है उस घर के फैसले मजबूत नहीं होते। मैंने बाबा से कहा, आप वहाँ जाकर अच्छे से देखभाल कर लें, उसके बाद ही कोई फैसला करना। मैं भी सोच रही थी कि सबा ने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा कर ऐसा इस लड़के में क्या देखा जो इससे शादी करने के लिए तैयार हो। लगता है सबा पर भी मोहब्बत का भूत सवार हो गया था। सबा बहुत जिद्दी थी, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र लगी रहती थी। 1 हफ्ते बाद हम आयान के घर चले गए। आयान के घर वालों ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। आयान 3 भाई और 1 बहन थे। आयान की बहन के पति का देहांत हो चुका था। वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके में ही रहती थी। आयान का घर देखने में ठीक ठाक ही था और उसके घर वाले भी अच्छे थे। उसकी बहन की आदत कुछ अजीब सी लगी थी। आयान ने हमें अपना पूरा घर दिखाया। फिर वह हमें एक कमरे में ले गया और कहने लगा कि चलो मैं आपको अपने चाचू से मिलवाता हूँ। जब हम कमरे में गए तो वहाँ एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था। आयान ने कमरे की लाइट ऑन की और हमें अपने चाचू से मिलवाया। वह देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट थे। आयान ने हमें बताया कि यह कारोबार जो कुछ भी है इन्हीं की देन है, घर भी इनका ही है
और इन्होंने हमारी वजह से आज तक शादी नहीं की, क्योंकि चाचू का कहना है अगर वह शादी कर लेते तो पता नहीं उनकी बीवी कैसी आती, वह हमें समझती या नहीं। चाचू को हमारी बहुत फिक्र रहती है। मैंने उनसे हेलो किया और माँ ने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। वे देखने में आयान की उम्र के ही लग रहे थे। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। लग ही नहीं रहा था कि वह आयान के चाचू हैं। आयान के बड़े भाई लग रहे थे। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई थी। फिर हम नीचे आ गए और सबसे बातें करने लगे। माँ ने मुझसे कहा, आयान के चाचा तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यह बहुत भले लोग लगे। मेरी माँ जिससे भी मिलती थी बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलती थी। उन्हें तो किसी में भी कोई ऐब या खामी नज़र ही नहीं आती थी। दुनिया को वह अपनी तरह मोहब्बत करने वाला समझती थी। वह जानती ही नहीं थी कि दुनिया में कितने बुरे लोग भी होते हैं। वह तो सिर्फ मोहब्बत करना ही जानती थी, और यही उन्होंने मुझे सिखाया था कि बिना किसी लालच के लोगों से मोहब्बत करो तो बदले में तुम्हें भी मोहब्बत ही मिलेगी। जब हम घर पर वापस आए, सबने यही कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है, हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। सबा भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। बाबा ने 2 हफ्ते बाद की मंगनी तय कर दी। हम लोग मंगनी की तैयारी में लग गए। सारी तैयारियां मैंने अपने हाथों से की और आखिर देखते देखते वह दिन आ गया जिसका सबा को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मंगनी वाले दिन वह हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आयान के घर वालों ने उसके चाचू के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उनकी यह बात सुनकर मेरे घर वालों को बहुत हैरत हुई। बाबा ने साफ मना कर दिया कि हमारी बेटी बहुत छोटी है और तुम्हारी चाचू की उम्र बहुत है, उनका कोई मेल नहीं बैठता, इसलिए हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। लेकिन वह लोग तो जिद पर अड़ गए और कहने लगे, अगर आपने रूबी का रिश्ता इसके चाचू रिहान के साथ नहीं किया तो हम सबा का रिश्ता भी तोड़ देंगे। मेरे बाबा ने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे बीच में तो ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। मेरी बेटी के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर में सब मेहमान हैं, वह क्या सोचेंगे कि मंगनी वाले दिन लड़की का रिश्ता टूट गया? मेरी कितनी बेइज्जती होगी। आयान के घर वालों ने कहा कि सोच लीजिए, अगर आप रूबी का रिश्ता करते हैं तभी हम आयान का रिश्ता करेंगे। तब मेरी माँ ने कहा, रिहान की सिर्फ उम्र ही ज़्यादा है, बाकी मुझे उसमें कोई खराबी नज़र नहीं आती। आप रूबी का रिश्ता उसके साथ कर दीजिए, हमारी दूसरी बेटी का रिश्ता भी बच जाएगा। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर ही रिश्ता करूँगा। मेरी बेटियों के नाम अपनी कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि यह लोग अभी से अपना रंग दिखा रहे हैं। पता नहीं बाद में मेरी बेटियों के साथ क्या सुलूक करें। उस पर भी आयान के घर वाले नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, और वो लोग वहाँ से चले। तो बाद में पता चला कि रेहान पहले से शादीशुदा था और उसकी भाभी यानी आयान की माँ ने उसकी बीवी को उसके साथ रहने नहीं दिया कि दोनों की डिवोर्स हो गई। बाबा ने कहा कि अच्छा हुआ हमने उस घर में अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता नहीं किया, वरना हमारी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन सबा तो आयान के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसे अपने से ज़्यादा आयान की बातों पर भरोसा था। वह अब घर में सबसे अलग थलग रहती थी और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसके पास रिश्तों की कमी नहीं थी। अभी भी उसके बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वह रिश्तों को मना कर देती थी। लड़का चाहे कितना भी खूबसूरत और अमीर क्यों ना हो, बाबा को यही फिक्र सताती थी कि पता नहीं उसकी शादी कब होगी, और उसकी शादी के बाद उन्हें मेरी भी शादी की फिक्र थी। बाबा सोचते थे कहीं सबा के चक्कर में मेरी उम्र ना हो जाए। एक दिन सबा के लिए एक रिश्ता आया। वह लड़का देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था, उसका रंग भी बहुत दबा हुआ था, लेकिन सबा ने उसके लिए हाँ कर दी। यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। सबा ने आखिर ऐसा क्यों किया? मैंने सबा से पूछा कि तुमने एक ऐसे लड़के को हाँ कर दी जो तुम्हारे काबिल नहीं है। तो सबा ने कहा कि मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहे शादी करूं। घर वाले भी सबा की जिद के आगे कुछ ना कर सके। सबा की शादी होती तभी बाबा मेरी शादी करते। 1 हफ्ते बाद सबा की शादी हो गई। जब मैंने शादी वाले दिन उस लड़के को देखा, वो मुझे जाना पहचाना सा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। वह देखने में बहुत काला और अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने कुछ लगा दिया है। खैर, सबा अपनी शादी से बहुत खुश थी। माँ और बाबा भी खुश थे कि चलो सबा ने किसी लड़के को तो पसंद किया, अब वह मेरी शादी भी आराम से कर सकते थे। सबा विदा होकर अपने ससुराल चली गई।
कुछ दिन बाद जब वह हमारे घर, तब पता चला कि उसने तो आयान से ही शादी की है। यह सब देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। तब मुझे पता चला कि यह लड़का मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था। यह तो आयान ही था। उस दिन वो अपना हुलिया बदल कर आया था। बाबा ने सबा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने ही परिवार वालों को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। सबा ने कहा कि वह आयान से बहुत प्यार करती थी, आयान भी उसके बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया। बाबा ने उसी समय उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे अपने घर से निकाल दिया। कुछ दिनों में फिर से आयान के चाचू रेहान का रिश्ता मेरे लिए आया। उन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वह सबा को अपने घर से निकाल देंगे। बाबा ने कहा, जो सबा ने हमारे साथ किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सबा के किए की सज़ा रूबी को नहीं भुगतने दूंगा। माँ को इन सब बातों की बहुत टेंशन हो गई। बाबा डॉक्टर को लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा, इन्हें कोई सदमा लगा है, अब आप इन्हें हर परेशानी से दूर रखना। आयान भी बराबर बाबा को धमकी दिए जा रहा था। उसने कहा कि मेरे चाचू की पहले शादी हुई थी, लेकिन अब उस औरत का मेरे चाचू से कोई कांटेक्ट नहीं है। आप रूबी की शादी चाचू से कर दीजिए, वह बहुत खुश रहेगी, वरना मैं आपकी दूसरी बेटी को भी आपके ही पास छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा ने मजबूर होकर उनकी बात मान ली और मेरी शादी रेहान के साथ कर दी। रेहान और मेरी शादी हो तो गई थी, लेकिन रेहान मुझसे बात भी नहीं करते थे। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते थे। एक दिन पता चला कि आयान ने किसी और लड़की से शादी कर ली। रेहान और आयान की बहुत लड़ाई हुई। रेहान ने आयान को बहुत समझाया, तुम तो सबा से मोहब्बत करते थे, सबा से शादी करने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। अब तुम्हें क्या हो गया है जो तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली। सबा का क्या होगा, तुमने हमारी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। तुमने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा जिसने तुम्हारे खातिर अपने परिवार को धोखा दिया। कम से कम हमारी नहीं, अपनी पत्नी की ही मोहब्बत का ख्याल कर लेते। आयान ने कहा, वो अब यहाँ नहीं रहेगा, अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। रेहान ने कहा कि तुम सबा को डाइवोर्स दे दो ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन आयान ने किसी की एक ना सुनी और वह घर छोड़कर चला गया। यह सब कुछ देखकर सबा बेहोश हो गई। मैं उसे उसके कमरे में ले गई। अब मैं उसके साथ ही रहती थी, लेकिन सबा तो बिल्कुल बदल गई थी। वह गुमसुम रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था जैसे सबा की ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं। आयान की माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। आयान को गए साल भर हो गया था, लेकिन आयान का कुछ पता नहीं था। ना ही उसने कभी फ़ोन किया, ना कभी अपनी माँ और बहन से मिलने आया। रेहान ने बहुत समझाया, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़कर गया है, उसका दिल करेगा वापस आ जाएगा। एक दिन जब मैं अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में मैंने आयान को देखा। मैंने उसका पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। शाम को जब मैं घर वापस आई तो मैंने सबा को बताया कि आयान इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता है। वह लड़की देखने में अच्छी है, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। वह सिर्फ उसके बाप के पैसे की वजह से उसके साथ रह रहा है। सबा मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आयान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। काश मैंने अपने माँ बाप को उसके लिए धोखा ना दिया होता। मेरी वजह से तुम भी इस जहन्नुम में आकर फंस गई हो। इसी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जो होना था वह तो हो गया था। एक दिन जब मैं घर पर काम कर रही थी तभी हमारी गली में एम्बुलेंस की आवाज़ आई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि पता नहीं किसके घर एम्बुलेंस आई है। इतने में किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। रेहान ने दरवाज़ा खोला तो वह एम्बुलेंस हमारे ही घर आई थी। उसमें आयान की डेड बॉडी थी और उसके साथ आयान की दूसरी पत्नी की भी थी। उसने बताया कि आयान का एक्सीडेंट हो गया था, वह हम सबको छोड़कर जा चुका है। यह सुनकर आयान की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सबा तो जैसे पत्थर की बन गई थी। घर में सबकी हालत बहुत ख़राब थी। किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा था। आयान की दूसरी पत्नी भी बहुत रो रही थी। मैंने सबा को संभाला। सबा बिल्कुल अपने होश में नहीं थी। आयान की मौत को 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन हमारे घर वालों के लिए तो जैसे वक्त ठहर सा गया था। आयान की माँ भी हर समय रोती रहती थी। रेहान भी अपने आप को कोसते रहते। वह कहते कि काश उन्होंने उस दिन आयान को रोक लिया होता तो शायद उसका एक्सीडेंट ना होता, वह हमारे साथ होता। आयान की दूसरी पत्नी भी अभी तक सदमे में थी।
वह अब हमारे घर पर ही रहती थी। सब उससे बहुत नफरत करते थे और सारा दिन उसे भला बुरा कहते रहते थे। वह सारा दिन पूरे घर वालों के ताने सुनती, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। सबा भी सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। सबा कहती थी, इन सब में सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है। मैंने अपने पति को खो दिया। आयान की दूसरी पत्नी माँ बनने वाली थी। जब यह बात आयान की माँ को पता चली तो आयान की माँ और बहन ने उसकी दूसरी पत्नी का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। सारा दिन उसके खाने पीने का ख्याल रखती। यह सब देखकर सबा उस औरत से बहुत जलती थी। कहती थी कि क्या यह बच्चा मेरी कोख से पैदा नहीं हो सकता था? क्या सब कुछ इसी औरत को देना था? उसने पहले ही मेरा पति छीन लिया और अब सबसे अपने नखरे उठवा रही है। आयान की माँ आयान की दूसरी पत्नी को कुछ भी काम नहीं करने देती, हर समय उसकी फिक्र करती रहती। सबा से यह सब कुछ नहीं देखा जाता था। वह ज़्यादातर माँ बाबा के पास ही रहती थी। माँ भी अब ज़्यादातर बीमार ही रहती थी, इसीलिए उन्हें भी सबा का सहारा मिल जाता। वह एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हुई। आयान की बहन उसे हॉस्पिटल लेकर चली गई। कुछ देर बाद पता चला कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। आयान की माँ और बहन को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा वापस आ गया हो। खुशी खुशी उन्हें अपने घर में लेकर आईं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस लड़की ने कहा कि वह अपने बाप के घर जा रही है। यह सुनकर आयान की माँ को धक्का लगा। आयान की माँ ने कहा उसे जाना है तो जाए, लेकिन वह अपने बेटे की निशानी को कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन उस लड़की ने कहा कि वह उसके पति की निशानी है, उसे हमेशा अपने साथ ही रखेगी। उसने आयान की माँ से बच्चा ले लिया और गाड़ी में बैठकर चली गई। आयान की माँ रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस लड़की ने किसी की नहीं सुनी। रेहान ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने शायद पहले से ही सोच रखा था कि सबसे पहले अपने नखरे उठवाएगी, बच्चा होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। एक दिन आयान के भाई ने अपनी माँ से कहा कि सबा से शादी करना चाहता है। आयान की माँ मान गई, लेकिन सबा शादी के लिए नहीं मान रही थी। फिर मेरी माँ ने उससे कहा, यह तुमने पहले भी अपनी मर्जी चलाई थी, जिसका नतीजा तुम भुगत चुकी हो। इस बार हमारी बात मान लो। माँ की यह बात सुनकर सबा मान गई और उन दोनों की शादी हो गई। सबा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था और वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। रेहान भी मुझसे तभी बात करते जब उन्हें मुझसे कुछ काम होता था। सबा अपना और अपने पति का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। सारे घर का काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। रेहान भी किसी को कुछ नहीं कहते थे। समझ नहीं आता कि जब रेहान मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों की थी। अगर उन्हें घर के काम करने वाली चाहिए थी तो वह किसी नौकरानी को ही रख लेते। फिर मुझसे शादी करने का क्या मकसद था। उन्हीं दिनों मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बताया था क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी। लेकिन आयान की बहन सीमा ने मुझसे कहा, इस हालत में ज़्यादा आराम करोगी तो तुम्हारा बच्चा सुस्त पड़ जाएगा। जब मैं इस हाल में थी तो मेरी सास ने मुझसे बहुत काम करवाया था और देखो मेरे बच्चे कितने तंदुरुस्त हैं। वह मुझसे सारा दिन घर का काम करवाती। सारा दिन काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। रेहान को भी मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। दूसरी तरफ सबा अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसका पति उस पर जान छिड़कता था। कभी उसे घुमाने लेकर जाता, कभी उसे शॉपिंग कराने लेकर जाता। मुझे समझ नहीं आता था फिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो रेहान मुझे पसंद नहीं करते, और सबा में आखिर ऐसा क्या बात है जो उसका पति उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। जब कभी मैं रेहान से शिकायत करती तो रेहान कहते, तुम्हें दूसरों की बहस करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन जब मैं घर का सारा काम करने के बाद अपने कमरे में आराम करने आई, तभी सीमा मेरे कमरे में आई। उसने मुझसे कहा कि उसकी दोस्तें आ रही हैं, मैं उनके लिए खाना बना लूँ। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना बाहर से मंगवा लो। तभी उसने रेहान को कॉल करके मेरी शिकायत कर दी। रेहान ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर ही बहुत सारी बातें सुनाई। कहा कि अगर मैंने घर में किसी से बात नहीं मानी तो मुझे इस घर से निकाल देगा। मैंने उस दिन बहुत काम किया जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा मिसकैरेज हो गया। यह सुनते ही मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुझे लगा था शायद हमारा बच्चा होने के बाद रेहान ठीक हो जाए, लेकिन अब तो वह भी सहारा नहीं रहा था। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ बाबा को पता चला तो वह मुझसे मिलने आए।
उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही थी। मैंने तो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। मैं अपने कमरे में ही रहती, सबा मुझे खाना देकर जाती तो मैं खा लेती थी। बाकी किसी घर वाले को या रेहान को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। सीमा के बेटे की जॉब लग गई थी, इसलिए वह अलग घर में शिफ्ट हो गई। अब वह अपने बेटे की शादी कर रही थी। सीमा ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिन पहले उसके घर पर आ जाऊं ताकि उसका काम में हाथ बटा सकूं। जब मैंने रेहान से कहा कि वह मुझे सीमा के घर छोड़ आए तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर का ध्यान रखो, इस घर के लिए भी तुम्हारा कोई फ़र्ज़ बनता है। सबा तो पहले ही शादी करके जा चुकी थी, उसके पति ने उसे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई थी। मैंने रेहान से कहा कि शादी के लिए मुझे भी शॉपिंग करवा दे। उसने कहा कि बहुत कपड़े हैं, पहन लो कुछ भी, लोग वहाँ तुम्हें देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। शादी के सारे काम मुझे ही देखने हैं। अब मैं शादी का काम देखूं या फिर तुम्हारे फालतू के नखरे देखूं। मेहंदी वाले दिन रेहान मुझे सीमा का घर लेकर गए। जाते ही सीमा मुझे ताने देने लगी। मैं अब निकल कर आई हूँ मेहमानों की तरह। अगर मुझे उसका काम नहीं करना था तो मैं उसे पहले ही बता देती। अब सीमा से क्या कहती कि रेहान ने मुझे आने नहीं दिया। पूरी शादी में रेहान ने मुझसे कोई बात नहीं की, वह सबसे उखड़े उखड़े ही रहे। शादी के बाद अपने घर आ गए। एक दिन सीमा घर पर आई और उसने बताया कि उसकी बहू तो बहुत चालाक है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देती, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सब काम के लिए उसने नौकर रख लिया है। अगर मैं उससे कुछ कहती हूँ तो लौट कर मुझे जवाब देती है। अब तो वह यह कह रही है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, वह अलग घर में रहेगी। सीमा बताते हुए बहुत रो रही थी और कह रही थी, ऐसा लगता है मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे किसकी बद्दुआ लगी है जो मैं इस जहन्नुम में आ गई, जिसकी वजह से मैं यह सब कुछ भुगत रही हूँ। उसे भी मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, वह तो अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ खुशी से रह रही है। एक दिन रेहान ने आकर अपनी भाभी को बताया कि उनके बेटे घर में बंटवारा करना चाहते हैं। रेहान की भाभी ने कहा, ठीक है, जो जैसा चाहता है वह वैसा करें। यह सुनकर रेहान अपनी भाभी को हैरानी से देखने लगा। उसे अपने भाभी से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहे थे कि उनकी भाभी इस घर में बंटवारा नहीं होने देंगी। रेहान ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी भाभी और उसके बच्चों के लिए जी थी। फिर अगले दिन घर में दीवार हो गई। जब कुछ दिन बाद रेहान की दोस्त की बीवी मेरे घर आई तब वो मुझसे पूछने लगी, मैं रेहान के साथ खुश हूँ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे बताया कि रेहान अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन रेहान की भाभी इस शादी से खुश नहीं थीं। वो नहीं चाहती थीं कि रेहान अपनी मर्जी से शादी करें। वह अपनी मर्जी की लड़की लाना चाहती थीं ताकि वह जैसा चाहें वैसे उसको रख सकें। उन्हें और रेहान हमेशा उनकी मुट्ठी में रहें, क्योंकि रेहान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी। रेहान अपनी मर्ज़ी से शादी करता तो उनके हिस्से में कुछ नहीं आता, लेकिन रेहान ने अपनी मर्ज़ी से ही शादी की। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे, दोनों घूमने फिरने जाया करते थे। यह बात रेहान की भाभी को हजम नहीं होती थी और वह कुछ न कुछ ऐसा करती कि दोनों के बीच लड़ाई हो जाए। दोनों की छोटी मोटी लड़ाई होती, लेकिन फिर वह ठीक हो जाते थे। एक दिन रेहान काम से बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। तभी रेहान की भाभी ने अपने एक कज़न को अपने घर बुला लिया और खुद पड़ोस में जाकर बैठ गई। बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर उसने रेहान को फ़ोन करके बुलाया। रेहान ने आकर देखा कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। जब दरवाज़ा खोला और अंदर गया, उसने देखा कि कोई आदमी उसकी बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। पीछे से उसकी भाभी भी आ गई। उसने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और अपने देवर को खूब पढ़ाया। ये औरत सही नहीं है, घर में अकेले होने का फ़ायदा उठाती है और गैर मर्दों को घर में बुलाती है और वो उसे तलाक दे दें। रेहान ने उसे तलाक दे दिया। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जब मैंने रेहान को बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी खुशी की बात है। रेहान यह बात सुनकर खुश क्यों नहीं होता। सीमा ने फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया था। सारा दिन मुझसे काम करवाती थी।
एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। सबा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम माँ की तरफ चली जाओ, वरना यह लोग फिर से तुम्हारे बच्चों के साथ वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। मैंने यही किया। मैंने माँ को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वह मुझे लेने आ जाएं। अगले ही दिन लेने आ गईं। मैं उनके साथ अपने घर चली गई। वापस बुलाया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं अपनी माँ के ही घर पर रही। अचानक एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने माँ से पूछा, मेरा बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक है। फिर हम घर वापस आ गए। रेहान को जब पता चला कि वह बाप बन गए हैं तो भी वह मुझसे मिलने आए। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगे। रेहान मुझे अपने साथ घर ले गए। अब उनका बर्ताव मेरे साथ बेहतर हो चुका था। सीमा नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे हों, क्योंकि मेरे बच्चे होते तो रेहान की पूरी जायदाद नहीं मिल पाती। सबा भी अब माँ बन चुकी थी। अपने पति के साथ बहुत खुश थी।